हेलो गाइस, समीर गुप्ता दिस साइड। एंड यहाँ पर कई नए ट्रेडर्स का ये कंसर्न रहता है कि वो जो है वो कहते हैं कि मैं जो है एक साथ स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑर्डर अपना लगा ही नहीं पाता हूँ। अगर मैं लगाने की कोशिश भी करता हूँ तो पहले स्टॉप लॉस लगाया, उसके बाद जब टारगेट ऑर्डर लगाने की कोशिश करता हूँ तो उसमें जो है वो ऑर्डर कैंसिल्ड लिख देता है, ऑर्डर रिजेक्टेड लिख देता है और ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। उसमें क्या रहता है कि यार आपके अकाउंट में जितना भी अमाउंट है, जितना भी आपके वो पैसा है आपके अकाउंट में, आप जैसे आपने मान लीजिए आपके अकाउंट में है 10 रुपये और आपने 10 रुपये की चीज़ ख़रीदी, उसके बाद आप 10 रुपये की चीज़ पे ही अपना सेल ऑर्डर लगा सकते हो। चाहे वो 10 की 12 हो जाए, चाहे वो 10 की 5 हो जाए, आप उसके ऊपर ऑर्डर के ऊपर जैसे आपने 10 का 5 पे स्टॉप लॉस लगाया अपना, तो आपका जो जितना भी जो आपने ख़रीदी थी चीज़ उसका आपने ऐसे लगा दिया। और जब टारगेट आप लगाने जाएंगे तो एक एक्स्ट्रा आपको अमाउंट ऑफ मनी चाहिए ही होगा, और आपके अकाउंट में अगर वो मार्जिन नहीं रहा तो आपको जो है ऑर्डर नहीं लगाने दिया जाएगा। इनिशियली जब मैं भी एक नया ट्रेडर था तो मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम आती थी ज़ीरोधा पे कि मेरा जो है कई बार जब मैं नया था तो उसमें जो था मेरा एसएल तो लग जाता था, उसके बाद टारगेट नहीं लगता था। तो ये जो है इनसफिशिएंट बैलेंस होने के कारण हो सकता है आपके पास थोड़ा सा अमाउंट कम हो तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो है ज़ीरोधा ने नया क्या किया है कि इन्होंने दे दिया है एक जीटीटी ऑर्डर। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि क्या है ये जीटीटी ऑर्डर और इसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे लगा। तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए आपने जो है इस कॉल को जो है बाई कर रखा था आपको। अब उसके बाद एक आपने मान लीजिए कि एक स्टॉप लॉस ऑर्डर भी यहाँ पे लगा दिया। मान लीजिए आपने 455 पे इसे ख़रीदा था और आपने 400 का स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है लगा दिया आपने। यहाँ पर जो है बफ़र रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, चलिए मैं इसे बता देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि क्यों है बफ़र, क्या है ये। तो यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस अपना लगा दिया, ठीक है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस का ये ऑर्डर जो है लगा दिया, आपका लग गया फ़ाइन। और इसके बाद जब आप एक टारगेट ऑर्डर लगाने जाएंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैंने मान लीजिए 400 पे ख़रीदा, 455 पे ख़रीदा, तो 600 का मान लीजिए मैंने जो है अपना टारगेट ऑर्डर लगाया। तो अगर मेरे अकाउंट में 600 रुपये इंटू 25, माने जब तक मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट नहीं होगा, थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन अगर नहीं होगा अकाउंट में इतना बेचने भर का, तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा। अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि जीटीटी ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पर आप ये देख पाएंगे कि ये क्रिएट जीटीटी नाम का एक ये ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया, तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे बाई आपने किया 455 पे। उसके बाद जो है आप सेल का ऑर्डर लगाना है, चाहे वो टारगेट हो चाहे वो स्टॉप लॉस ऑर्डर हो। तो यहाँ पे एक सेल ऑर्डर लगा देते हैं और यहाँ पे 1 कैंसिल अदर लगा देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस का जो है वो कहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाना चाहेंगे। यहाँ पे लिख दिया 400 रुपये, मान लीजिए आपने 400 का स्टॉप लॉस लगाया। उसके बाद थोड़ा सा बफ़र रखा है, यहाँ पे 350 रख देते हैं चलिए। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है आपने भर दिया, आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका लग जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग टारगेट ऑर्डर लगाएंगे। मान लीजिए 600 रुपये का टारगेट ऑर्डर हमें लगाना है और 600 पे लिख दिया ट्रिगर प्राइस, और थोड़ा सा बफ़र रख के 580 का करके ऐसे बस यहाँ पे जो है क्रिएट कर दी अपनी जीटीटी ऐसे करके। तो यहाँ पे जीटीटी जो है क्रिएट हो गई। अब इसमें होगा क्या कि जब आपके रेट जो हैं वो 400 रुपये, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होने आया, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होने आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर 400 रुपये के रेट लग गए मार्केट में, तो आपका जो है 400 रुपये के रेट पे ये ऑर्डर जो है वो लग जाएगा। और अगर आपका टारगेट आने लगा तो यहाँ पे 600 रुपये पे ये जो है टारगेट आपका अचीव हो जाएगा, और इसके बाद ये ऑर्डर जो आपका स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर है ये कैंसिल हो जाएगा। इसी को कहते हैं 1 कैंसिल अदर जीटीटी ऑर्डर। ये जो है फैसिलिटी शायद ज़ीरोधा ने अभी कुछ ही दिनों पहले दी है। जब मैं नया ट्रेडर था इनिशियली तो ये शायद ये जो था फैसिलिटी नहीं थी ज़ीरोधा पे।
तो यही सब कुछ था। अब यहाँ पर जिसे जो है केवल स्टॉप लॉस के बारे में जानकारी चाहिए थी, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे एक साथ लगाएं, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियो एंड हो सकती है। और अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी और लेना चाहते हैं कि मैं ये क्या बार बार कह रहा हूँ कि बफर रखना, तो इस बारे में जानकारी के लिए चलिए देखते हैं कि क्या है ये बफर, मैं क्या बात कर रहा हूँ बफर की। तो यहाँ पर जो है एक लिखा है ट्रिगर प्राइस। ये सिंपली आपका कुछ नहीं है। अगर मार्केट में जो है 455 से 400 रुपये रेट लगा, मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट होने आया, तो यहाँ पर 400 पे जो है वो जिस भी आप उस एक्सचेंज पे वो कर रहे हैं ट्रेड, उस एक्सचेंज के पास ऑर्डर लग जाएगा कि 400 पे उस एक्सचेंज के पास ये ऑर्डर जाएगा। अब क्या ऑर्डर जाएगा 400 पे, इसका ताला खुलेगा, मतलब ब्रोकर की तरफ से ये जो आपने ये ऑर्डर दिया है वो जाएगा एक्सचेंज की तरफ 400 के जब रेट लगे होंगे। अब यहाँ पे प्राइस जो है, प्राइस क्या है यहाँ पे मैं बफ़र रखने की बात कर रहा हूँ। तो बफ़र रखना क्या है यहाँ पे कि अगर कई बार क्या होता है ऑप्शंस में कि मार्केट में सडन मूव आ जाता है ऊपर या नीचे साइड का। अगर अपने साइड आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर अपने अगेंस्ट आया, कई बार मार्केट जो है 200-200 पॉइंट 400-400 पॉइंट विद इन सेकेंड्स गिर जाती है, विद इन सेकेंड्स। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने ट्रिगर प्राइस लगाया आपने 400 रुपये, तो आपका ट्रिगर तो करेगा 400 पे, और यहाँ पे आपने लिमिट प्राइस जो है वो भी 400 भरा। लेकिन कई बार क्या होता है जब एकदम सडन मूव आ जाते हैं मार्केट में इतने डाउन या आपके, तो होता क्या है हमारा ऑर्डर स्लिप होने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा बफ़र रखना ज़रूरी है। यहाँ पे अब क्या है कि 400 पे आपका ट्रिगर प्राइस, यहाँ पे आप एक्सचेंज को आपने एक ऑर्डर के लिए आपके ब्रोकर ने एक्सचेंज को एक वो दिया कि इस प्राइस पे लिमिट, ये वाला जो प्राइस है 350 रुपये, इस प्राइस पे आप बेच दो माल को, इस प्राइस तक अगर मिले। तो इसमें क्या होता है हमारा ऑर्डर जो है स्लिप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जैसे आपने 400 पे ट्रिगर लगाया और 400 लिमिट भर दी, मान लीजिए 400 उसने 1 सेकंड के लिए लगाया, वहाँ पर आपको कोई बायर नहीं मिला मान लीजिए 400 रुपये पे, तो आपका ये ऑर्डर जो है स्लिप हो जाएगा। स्लिप होने से क्या होगा, आपका ऑर्डर लगेगा नहीं। 400 से मान लीजिए 375 380 रेट लगा और उसके बाद और गिरता चला गया। इसके चक्कर में हमारा बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है मार्केट में। तभी ये जो अपना ये बफ़र वाला प्राइस है ये एकदम मार्केट ऑर्डर की तरह काम करता है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही यूज़ करता हूँ। जितनी भी वीडियोस में आपने देखा होगा कि ट्रिगर प्राइस अलग है और थोड़ा सा बफ़र मैं ज़रूर रखता हूँ, क्योंकि मुझे अपना सौदा एग्जीक्यूट कराना ही कराना है। 2-3 रुपये 5 रुपये की कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे जो है वो बड़ा नुकसान नहीं चाहिए। मार्केट में क्या होता है, बड़ा नुकसान बहुत ही जल्दी होता है अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी। तो अपने आप को सेव करने के लिए आप यहाँ पर 370 380 थोड़ा बहुत तो बफ़र लेके आप चलें, आपके लिए हमेशा जो है सही रहेगा, आपके ऑर्डर कम स्लिप होंगे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट कैसे हम लोग कर सकते हैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑर्डर एक साथ लगा सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू।